जिन लोगों की हैसियत मुखिया बनने की नहीं थी, वो लोग जीतने के बाद अपना सौदा कर लिए, दूसरे के हाथों में गिरवी रख दिए अपने आप को। यही तेजस्वी प्रसाद यादव की गाड़ी में सवार होकर के जा रहे थे और अख्तरुल ईमान खड़े रोड में आंसू बहा रहा था कि किन लोगों को ओवैसी साहब ने जिता करके भेजा। मेरे दोस्तों, ये इलेक्शन, ये बदलाव का भी इलेक्शन मैं कहता हूं, जिन लोगों ने आप लोगों को, हमको धोखा दिया, इसी तरीके से 2020 में गांव-गांव में, ये धूप में, सड़क में, यहां से बाहर जो नौजवान दिल्ली में, मुंबई में, पटना में और विदेश में, सऊदी में, ओमान में, कतर में, दुबई से रहता था, सब लोगों ने घर पर फोन करके अपने वालिदैन को कहा था कि माँ भोटा दुबो तो पतंग छाबो दीस, बा भोटा दुबो तो ओवैसी साहब दीस। वो लोग वहां से इतना बेचैन होकर के को जिताया, लेकिन अफसोस कि ये सारे लोग अपने आप को फेंक दिए और उन लोगों की बात सुनते हैं। हर 3 से 4 दिन में एक मीडिया वाले को बुलाता है जिसने उसको जिताया, जिस खोख से उसकी पैदाइश हुई, उसी खोख को गाली देने का काम करता है। आज ओवैसी साहब को कहता है कि ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है, वो शख्स आज वो लोग कहता है कि ओवैसी साहब बीजेपी का पैसा लेकर के काम करता है। ए मुसलमानों, ओवैसी साहब ने आपके लिए क्या नहीं किया? अरे इखलाक को मारा गया तो बोला तो ओवैसी, अरे कासिम अंसारी को मारा गया, जुनैद को मारा गया, नसरीन को मारा गया। अरे CAA का बिल हिंदुस्तान की हुकूमत के आगे फाड़ने का काम ओवैसी साहब ने किया। 53 तलाक का बिल 3 बार आया। अरे बेटी की शादी थी, उसको बेटी की शादी कल थी, आज वो बंदा हिंदुस्तान की लोकसभा में मौजूद था और 53 तलाक के बिल के पक्ष में अपनी बात रख रहा था। तो उस वक्त भी हिंदुस्तान के जय्यद उलेमाए कराम ने कहा कि हम लोग टीवी पर नजरें गड़ाए थे, देखते थे कि हमारी शरीयत लुट रही है। कौन मर्द मुजाहिद हिंदुस्तान की लोकसभा में बोलता है? लेकिन कोई नहीं बोला, और अगर बोला तो ओवैसी साहब ही बोला। और वही इमरान प्रतापगढ़ी जो आज ओवैसी साहब के खिलाफ में जहर उगलते हैं, उन्होंने भी अपने शेर में कहा था कि आज पार्लियामेंट में कोई बोला तो असदुद्दीन ओवैसी बोला। ऐ मेरे मुसलमानों, मैं कहना यह चाहता हूं कि मुसलमानों पर जब भी जुल्म होता है, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी आरजेडी को हम लोगों ने वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया, मुलायम सिंह पार्टी बना करके लाए, समाजवादी पार्टी को वोट दिया, हमने बहुजन समाज को वोट दिया तो मायावती मुख्यमंत्री बनी। दलित समाज के लोगों की हालत आजादी के बाद से कुछ बहुत अच्छी हालत नहीं थी। वहां से काशीराम उठा, मुसलमानों ने उसका झंडा पकड़ा, उसका डंडा पकड़ा, मायावती मुख्यमंत्री बनी तो आज दलित समाज की हालत अच्छी हो गई। बिहार में पासवान जातियों की हालत अच्छी नहीं थी, रामविलास पासवान उठे, पासवान भाइयों ने उसका साथ दिया, मुसलमानों ने भी साथ दिया, पासवान उठा तो आज देखिए सरकारी नौकरियों में पासवान जातियों की हालत अच्छी है, माशी रूप से अच्छा है, तालीमी इदारों में उनका एडमिशन है, तालीमी रूप से वो अच्छा है। और यही नहीं, जाटव समाज की हालत अच्छी नहीं थी। 1990 के बाद कांग्रेस के खिलाफ में लालू प्रसाद ने ये जनता दल बनाया था, राष्ट्रीय जनता दल बाद में बना। जनता दल में नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, ये सब लोग मौजूद थे। तो यादव समाज के लिए लालू प्रसाद उठा तो किसी यादव ने नहीं कहा कि ये बीजेपी का एजेंट है, किसी यादव ने नहीं कहा कि ये कांग्रेस का एजेंट है। यादव ने उसका झंडा मजबूती से उठाया और मुसलमानों को तो दरी बिछाने की आदत है, उन्होंने भी लालू प्रसाद जहां जहां गए उसका झंडा उठाया, उसका कुर्सी लगाया। और यादव समाज आज मुसलमानों से कई गुना बेहतर हालत में, चाहे सरकारी नौकरियों में हो, चाहे शिक्षण संस्थानों में है, चाहे से माशी एतबार से हो। मैं कहना यह चाहता हूं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है, चाहे सरकारी नौकरियों में हो, चाहे वो ग्रेजुएशन में हो, चाहे वकील हो, चाहे IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे डॉक्टर हो, किसी भी महाज में। लेकिन उसी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में जनाब सच्चर साहब ने यह भी लिखा कि हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों की कहीं हालत अच्छी है, चाहे वो तालीमी एतबार से हो, माशी एतबार से हो, या किसी भी समाज से, तो वो हैदराबाद है। राजेंद्र सच्चर ने अपने रिपोर्ट में लिखा कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है। लेकिन हिंदुस्तान का एक वाहिद जगह, दक्कन का वो जगह जिसे हम लोग शहर हैदराबाद के नाम से जानते हैं। मेरे भाइयों, आज ओवैसी साहब जो बने तो उसके बनाने में किसका हाथ था? मालूम है कि वो बहुत काबिल लीडर है, बैरिस्टर है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा सलाम करता हूं हैदराबाद के लोगों ने उसको जिता करके बैरिस्टर बनाया। उसका जो आज ये नाम पूरी दुनिया में हो रहा है, आज सब लोग सलाम कर रहे हैं, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। तो
उसको बनाने में वहां के लोगों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि एक बैरिस्टर जीतेगा तो क्या करेगा। जिस तरह से हमारे यहाँ के लोग दिन रात घटा गुना करते हैं, एक जीतेगा तो क्या करेगा, ये हो जाएगा तो फना हो जाएगा। अरे भाई, आजादी के बाद से तो हम लोग कांग्रेस और जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों को वोट देते, तब क्या हो गया आपका? क्या कर लिया उन पार्टियों ने? तो क्यों हम लोग अपना दिमाग को जलाएं? जब ओवैसी साहब ये नहीं सोचता कि किशनगंज का वोट और लोग हमको वोट दिया या नहीं, बंगाल में वोट मिला या नहीं, झारखंड में वोट मिला या नहीं, यूपी में वोट मिला या नहीं, वो सिर्फ यही देखता है कि मेरे मुसलमान भाइयों पर जुल्म हो रहा है, खड़ा हो जाता है। जब वो खड़े होते हैं तो आप लोग क्यों नहीं खड़े हो सकते? क्या इस बार बदला लेंगे ना? जिताएंगे ना? वादा है ना? नारा लगाइए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, MIM, तौसीफ आलम, तौसीफ आलम। बहादुरगंज विधानसभा की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंशाअल्लाह हम लोग जीतेंगे और कामयाब होंगे। इससे भी बड़ा जलसा लोहागड़ा की सरजमीन पर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा सोच 2% तक सीमित, और जो 14% है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। हम मुख्यमंत्री बनेंगे, 18% हम हैं। आज तक गुलामी किए कांग्रेस अंग्रेजों का, फिर किए कांग्रेसों का, बीजेपी का, जदयू का, अब गुलामी नहीं करेंगे। बहुत दरी बिछाए, बहुत कुर्सी लगाए, अब लगवाएंगे। मेरे बुजुर्गों, मेरे बाप चाचाओ, आप लोग थोड़ा सा पुराना ख्यालात के कांग्रेसी हैं। आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं, आप अपने बच्चों को पूछिएगा जो दिल्ली, बंबई, पंजाब में रहते हैं, आपका बेटा तो अपने आंखों से देखा है आप जैसे 80 साल बूढ़े का दाढ़ी पकड़ कर खींच रहा है इन जालिमों ने। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह का करम है कि किशनगंज में वो दिन नहीं आया है। जिस दिन आ जाएगा, जिस दिन आपकी दाढ़ी खींची जाएगी, उस दिन एहसास होगा, तब कांग्रेसी करना छोड़ दोगे। और ये नौजवानों से मैं कहूंगा, जिधर जमानी चलती है उधर जमाना चलता है। खास करके नौजवानों, सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। एक कातिल क्या समझते हैं जो अपने मन में हंसते हैं। आगे नहीं कहूंगा चूंकि मीडिया वाले हैं, क्योंकि ये लोग तो तिल का तार बनाने में माहिर है। लेकिन नौजवानों, बूढ़ों, बुजुर्गों, सभी से मैं आज ये इल्तिजा करने आया हूं। आप लोगों से, MIM के तरफ से भीख मांगने आया हूं कि हम दरी नहीं बिछाएंगे, हम दरी नहीं बिछाएंगे। अपना नेता, अपना डंडा, अपना झंडा। अस्सलाम वालेकुम। शरीफों की शराफत, शरीफों की शराफत मुसीबत में कम नहीं होते। शरीफों की शराफत मुसीबत में कम नहीं होते। सोने के कर दे हजारे टुकड़े, मगर उसके कीमत कम नहीं होते। भाइयों दोस्तों, ये टाइम नहीं है, मैं थोड़ा बस 2 मिनट में अपने बात खत्म करूंगा। और गांव समाज में जो आज जो महागठबंधन के लोग सरकार बनाने के नाम पर आज हमारे पार्टी को कहता है बीजेपी का बी टीम है, मैं आपको गवाह के साथ, प्रूफ के साथ कहना चाहता हूं। आप भी कहेंगे कि बीजेपी का बी टीम कौन है और सरकार कौन बनाएगा, किस